नमस्ते बच्चों। आज भूगोल का पाठ 3 बाह्य प्रक्रियाएं भाग 1 के अंतर्गत हम भौतिक अपक्षय के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक अपक्षय मुख्यतः निम्न कारणों से घटित होता है: तापमान, सघनीभवन, स्फटिकीकरण में वृद्धि, दबाव से मुक्ति, जल। तापमान: बढ़ते तापमान का चट्टानों के खनिजों पर प्रभाव पड़ता है। इस कारण इसमें निहित खनिजों का प्रसरण होता है। तापमान कम होने से वे सिकुड़ जाते हैं। ऐसे निरंतर प्रसरण सिकुड़न के कारण चट्टानों के कणों में तनाव निर्माण होता है और यह क्रिया चट्टानों के बाहरी भाग में ज़्यादा तीव्र होती है, अंदर में नहीं होती, क्योंकि बाहर की चट्टानें गर्म हो जाती हैं। बाहर चट्टानों में निहित खनिजों द्वारा तापमान के अंतर को दिया हुआ प्रतिशत भिन्न भिन्न होता है। कहीं पर चट्टानें बहुत ज़्यादा प्रसरण पाती है, कहीं पर कम पाती है। इस तरह से प्रतिशत भिन्न भिन्न होता है। कुछ खनिजों का अधिक मात्रा में प्रसरण होता है तो कुछ खनिजों का कम मात्रा में प्रसरण होता है। इस कारण चट्टानों के कणों में निर्माण होने वाला तनाव भी कम अधिक होता है। जिस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं वो खनिजों के गुणधर्म के हिसाब से चट्टानों में प्रसरण और सिकुड़न की क्रियाएं होती है, तो इसलिए उसके हिसाब से ही चट्टानों के कणों में तनाव भी कम या अधिक निर्माण होता है। परिणामतः चट्टानों में दरारें पड़ती है और चट्टानें टूट जाती है। जिस प्रदेश में प्रतिदिन तापमान कक्षा अत्यधिक होती है वहाँ इस प्रकार का अपक्षय अधिक मात्रा में होता है। जैसे उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में चट्टानों में अपक्षय की क्रिया होती है। तुषार: घनीभूत जल का आकारमान बढ़ जाता है, यह आप जानते हैं। फ्रिज में हम देखते हैं जब बर्फ़ जमाते हैं तो ज़्यादा जगह लेता है बर्फ़ का टुकड़ा और पानी कम जगह लेता है, तो ये हमें मालूम है। घनीभूत जल आकारमान बढ़ जाता है। जिस प्रदेश में तापमान कुछ समय 0°C से कम होता है वहाँ की चट्टानों में दरारों में स्थित जल का बर्फ बन जाने से उसका आकार बढ़ जाता है, जिससे चट्टानों में तनाव निर्माण होता है। चट्टानों में जब पानी जमा हो जाता है दरारों में बारिश में, और ठंडी में जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और 0°C से नीचे तापमान हो जाता है तो वह पानी बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है और इसलिए चट्टानों में तनाव निर्माण होता है। चट्टानें छिन्न भिन्न होकर टूटती है। देखिए आकृति 3.1, ये ई यहाँ दिया हुआ है, इसको देखिए, छिन्न भिन्न होकर टूट गई है। रासायनिक घटकों की विद्राव्यता और स्फटिकीकरण की वृद्धि: समुद्र तट पर जहाँ चट्टानों का भाव होता है वहाँ समुद्री लहरों का जल टकराता है। समुद्र के किनारे जब लहरें चट्टानों से आकर टकराती है, इस क्रिया के आधार पर होने वाला यह अपक्षय है, अपपर्ण है। सागरीय जल के तुषार चट्टानों से टकराते हैं। यह जल लवण युक्त होता है। कुछ जल चट्टानों में रिसता है। सूरज की गर्मी से जल का वाष्प होकर जल निकल जाता है और जल में स्थित लवण का स्फटिकीकरण होता है। समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि वह लवण युक्त होता है, ये सबको पता है। और जब गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो पानी जो है भाप बनकर उड़ जाता है चट्टानों में फंसा हुआ या वहाँ टकराया हुआ, पर उसमें के जो लवण कण रहते हैं उनका स्फटिकीकरण चट्टानों पर होने लगता है। स्फटिक अधिक जगह व्याप्त करता है उससे चट्टानों में तनाव निर्माण होता है। चट्टानों के ऊपर रंध्र छिद्र तैयार होते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं, देखो। परिणाम स्वरूप चट्टानों का पृष्ठभाग मधुमक्खियों के छत्ते जैसा दिखाई देता है। देखिए आकृति 3.3, ये है क्षारयुक्त स्फटिकीकरण, ये समुद्री चट्टानों पर होने वाला है। दबाव मुक्त, प्रभाव मुक्त: ऐसा नहीं कि चट्टानों में तनाव केवल तापमान, स्फटिकों का बढ़ना या जल रिसना इन क्रियाओं की वजह से ही होता है। चट्टानों के ऊपर की परतों का दबाव निचले अथवा अंदर की परतों तक होता है। यह दबाव समाप्त होने पर भी अंदर की परतें अथवा निचला स्तर तनाव रहित होता है। इन्हीं कारणों से भी अपक्षय होता है। यह हम बहुत कम देख पाते हैं, पर ये क्रिया धीरे धीरे चलती रहती है हजारों वर्ष तक। इस तरह से चट्टानों की ऊपरी परतों का दबाव के कारण अंदर की परतों पर भी जब दबाव समाप्त होने लगता है तो वे तनाव रहित हो जाती है। इस कारण भी अपक्षय होता है। जब ऊपर की चट्टानों के टुकड़े होने लगते हैं तब ये क्रियाएं होती रहती है।
जल। कुछ प्रदेशों में वर्षा का प्रमाण अधिक होता है। ऐसे प्रदेशों में केवल जल रिसने से ही विविध प्रकार के चट्टानों का अपक्षय होता है, जैसे बालुकाश्म, संपीड़न आदि चट्टानें। ये चट्टानें केवल बालू के कण एकत्रित आकार और उस पर दबाव पड़ने से तैयार हो जाते हैं। कीचड़ जैसे पदार्थ से भी बालू के कण एक साथ आ जाते हैं। ऐसे चट्टानों में जल रिसते ही एक साथ आए हुए बालू के कण अलग हो जाते हैं, क्योंकि रेतीली बालुकाश्म जो है इसमें कण ही पाए जाते हैं और इसके कारण एक साथ आने के कारण ये जो होते हैं कण जमा हो जाते हैं। पर जब यहाँ जल रिसता है तो ये कण अलग अलग होने लगते हैं। ये कण मूल चट्टान से अलग होने लगते हैं। कणात्मक अपक्षय होता है। देखिए 3.4 ये देख रहे हैं हम कणात्मक अपक्षय। इस कुछ समय तापमान और जल इन दोनों घटकों से अक्षय होता है। तापमान भिन्नता के कारण चट्टानों का सिकुड़ना और प्रसरण होकर उनमें जोड़ अथवा दरारें चौड़ी हो जाती है। उनमें जल संचित होकर चट्टानों के बड़े भाग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ऐसे अपक्षय को छिन्न भिन्न अपक्षय कहते हैं। अब ये हम देखते हैं जल और तापमान दोनों के कारण होता है ऐसा चट्टानों पर सिकुड़न और प्रसरण, और उसमें चट्टानें चौड़ी होती जाती है क्योंकि वहाँ पानी जमा होता जाता है और एक दूसरे से फिर चट्टानों के जो भाग रहते हैं अलग होने लगते हैं और इस तरह से भौतिक अपक्षय होता है। ये आकृति है 3.1 आ में। देखिए ये यहाँ दिखाया है 3 खंड विखंडित भौतिक अपक्षय ये बताया गया है। तो इस तरह से भी अपक्षय होता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि भौतिक अपक्षय किन किन कारणों से होता है। सुनने के लिए धन्यवाद।